अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एकेबी मैथ क्लास में। आज का अपना टॉपिक है नंबर्स के बारे में जानना कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, सब कुछ जानेंगे अपन इस लेक्चर में। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। क्लास 9th का चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो यानी कि जो क्लासों में जो फर्स्ट चैप्टर होता है मैक्सिमम नंबर्स के बारे में होते हैं। तो अपन नंबर्स के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, पूरी तरीके से उनका कंसेप्ट अपन क्लियर करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो दोस्तों, जब इंसान इस प्रकृति इस नेचर के अंदर आया तो उसने क्या किया, चीजों को गिनना स्टार्ट किया। उसने एक चीज को देखा, उसने बोला ये 1 है यानी कि 1 है, ऐसे आपका 1 आया। फिर उसने दूसरी चीज को देखा तो उसने देखा कि 1 + 1 कितना हो गया, आपका 2 हो गया। इसी तरीके से आपका 3 आ गया, 4 आ गया। यानी कि वो नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि ये संख्याएं अपन को कहां से सीखने को मिली है, प्रकृति से सीखने को मिली है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, नेचुरल नंबर्स बोला गया। अब उसके बाद आया आपका 0। अब 0 आते हैं आपकी संख्याएं पूरी हो गई, काउंटिंग पूरी हो गई। अब मान लो आपके पास अभी 0 नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं क्या 1005 लिख के बताओ मुझे, क्या आप लिख सकते हो? नहीं है पॉसिबल आपके लिए, आप 1005 नहीं लिख सकते 0 के बिना। अब 0 आते हैं आप बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हो, छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हो। यानी कि 0 के आते अपनी संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। यानी कि वो नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब जैसे आप 0 आने के बाद आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के लिए किसकी जरूरत पड़ी, 1 एंड 0 की 11 4 सब कुछ लिख दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से आपके ये नंबर्स क्या कहलाने लगे, होल नंबर्स यानी कि संख्याएं पूरी हो गई। अब उसके बाद में आपने नंबर्स को ऑब्जर्व किया। अब जब आपने नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को आपने क्या बोला, इवन नंबर्स बोल दिया। उसके बाद में कुछ नंबर ऐसे देखे आपने जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, तो ऐसे नंबर्स को आपने क्या बोल दिया, ओड नंबर्स बोल दिया। इवन नंबर्स 2 4 6, ओड नंबर्स 1 3 5 हो गए आपके। अब उसके बाद में अपन को दिक्कत खाने लगी। देखो दिक्कत आने लगी, मान लो मैंने किसी को कोई चीज दी, फिर किसी से कोई चीज ली, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि मेरे पास चीजें बढ़ रही है या चीजें घट रही है। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने प्लस माइनस की 2 दुनियाएं बना दी। प्लस की दुनिया तो आपके पास पहले से ही थी, आपने माइनस की दुनिया भी बना दी। यानी कि संख्याओं के आगे माइनस लगाना स्टार्ट कर दिया, -1 -2 -3 -4। तो इस टाइप से आपने माइनस की दुनिया बना दी। 0 के उधर साइड वाली प्लस वाली दुनिया आपके पास थी, माइनस वाली दुनिया भी बना दी। यानी कि आपको क्या मिल गए, इंटीजर्स। तो यानी कि वो नंबर्स जो आपके 0 के दोनों साइड जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स। एंड 0 के राइट साइड वाले नंबर्स को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इस टाइप से आपके इंटीजर्स कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में आपने जब नंबर्स को और ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ खुद का ही डिवाइड जा रहा है और सिर्फ 1 का जा रहा है, अदर किसी नंबर्स का नहीं जा रहा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, प्राइम नंबर्स बोला गया। फिर उसके बाद में आपने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें 1 का डिवाइड भी जा रहा है, खुद का डिवाइड भी जा रहा है और अदर नंबर का भी डिवाइड जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया, कंपोजिट नंबर्स बोला गया। प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2 है, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका 4 है। देखो 4 में आपका 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और खुद 4 का भी जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। आओ दोस्तों अपन और टाइप्स के नंबर्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अपन जानते हैं कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर ये क्या होता है। देखो रेशनल नंबर वो सारे नंबर जो p/q फ्रैक्शन की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में, बटे की शक्ल में, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यस, p/q के रूप में होने चाहिए सारे नंबर्स, क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। बट दोस्तों इसमें एक शर्त है। शर्त आपकी क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है वो चलेगा, बट नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए आपका। जैसे आपका है 4/0, ये आपका पॉसिबल नहीं है कि ये रेशनल नंबर हो। 0/4, यस ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि 0 कहाँ है आपका, इस बार ऊपर है। तो यानी कि सारे जो नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, आपके रेशनल नंबर्स है। अब बात आती है रेशनल नंबर्स को पहचाने कैसे। तो देखो रेशनल नंबर पहचानने की मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ, बेस्ट ट्रिक है सबसे। फर्स्ट ट्रिक क्या है आपकी, जब आपने किसी नंबर में किसी का डिवाइड दिया, अब डिवाइड देने के बाद वो नंबर कट गया पूरी तरह से, यानी कि पॉइंट के बाद थोड़ी देर बाद में वो कट गया, ज्यादा डिवाइड नहीं है जा रहा। जैसे आपका 25 में आपने 4 का डिवाइड दिया तो देखो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद में ही वो डिवाइड पूरा पूरा चले गया। तो यानी कि ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर्स। यानी कि फर्स्ट ट्रिक आपकी क्या होगी, टर्मिनेट्स आफ्टर ए डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन।
अब बात आती है सेकंड ट्रिक की। तो देखो सेकंड ट्रिक क्या होती है, जब आपने किसी नंबर में किसी का डिवाइड दिया, मान लो आपने 10 में 3 का डिवाइड दिया, अब डिवाइड दिया, अब डिवाइड देने के बाद आपका डिवाइड जाता ही जा रहा है पॉइंट के बाद, डिवाइड तो नहीं रुक रहा, बट नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 देखो बार बार आ रहा है उसमें, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो सेकंड ट्रिक आपकी क्या हो गई, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि आपका डिवाइड रुक नहीं रहा बट नंबर क्या हो रहा है, आपका रिपीट होता जा रहा है। अब दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, अपन ने जितने भी ऊपर सारे नंबर्स पढ़े, सारे नंबर्स क्या हैं, आपके रेशनल नंबर्स है। जैसे अपन ने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। अब कैसे है वो भी बता देता हूँ। मान लो आपने एक नंबर लिया, अब आपने इस नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, यस आप 1 लगा सकते हो, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी नंबर कैसा बन गया, फ्रैक्शन की शक्ल का, यानी कि अपॉन की शक्ल का। तो यानी कि सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारे सारे, इनके नीचे क्या लगा दोगे आप, 1 लगा सकते हो। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, आपके रेशनल नंबर्स हो गए। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो नंबर जब अपन किसी नंबर में किसी का डिवाइड दे रहे हैं, अब डिवाइड देने के बाद क्या है, डिवाइड ना तो अपना रुक रहा है, ना तो डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, और ना ही अपना नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, ना डिवाइड अपना नहीं रुक रहा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है। जैसे अपना पाई है, √3 है, √5 है, ये सारे क्या है, आपके इर्रेशनल नंबर्स है। यानी कि रूट वाले नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या है, पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं, ना तो रिपीट हो रहा है, ना डिवाइड आपका रुक रहा है। तो यानी कि इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ना तो ये रुक रहा है डिवाइड और ना ही इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब बात आती है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होता है, देखो रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड सारे इर्रेशनल नंबर्स को अगर अपन जोड़ दे तो क्या कहलाएंगे, वो रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में सारे इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, सारे रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर भी आपके क्लियर हो गया होगा कि सारे रेशनल नंबर भी होंगे और सारे इर्रेशनल नंबर भी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके नंबर सिस्टम पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। 10th क्लास के स्टूडेंट, आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, सबसे पहले आपको एक ही मेथड सबसे पहले मिलेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सबसे पहला टॉपिक आपका। तो ये टॉपिक आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, एंड अपन इसके सारे जितने भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना इसमें, एल्गोरिथम, डिवीजन, यूक्लिड, ये तीनों का मीन्स भी समझेंगे कि ये चीजों को एक साथ जोड़ा क्यों है, इसका रीजन भी अपन समझेंगे। तो देखो फर्स्ट अपन और उल्टा स्टार्ट करेंगे समझना। कहां से स्टार्ट करोगे, उल्टा स्टार्ट करोगे। पहली बात आती है आपकी एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम होता क्या है। देखो एल्गोरिथम मींस होता है आपको किसी चीज को बनाने की प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस कैसे, बिल्कुल स्टेप वाइज एंड नंबर वाइज होनी चाहिए। जैसे अपन से बोला है किसी चीज को बनाने के लिए पहले ये मिलाओ, फिर ये मिलाओ, फिर ये मिलाओ, फिर ये मिलाओ, जब जाके आपकी चीज बनेगी। यानी आपको स्टेप फॉलो करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, जब जाके आपको वो चीज बनी बनाई मिलती है। तो यानी कि ये होता है आपका एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम मींस आप समझ गए, यानी किसी भी चीज को करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने हैं, तो यही आपका एल्गोरिथम होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जिसमें आपको समझाता है डिवाइड से, कि डिवाइड अपन कैसे करते हैं। देखो अपन डिवाइड करते हैं जब किसी नंबर का, मान लो आपको डिवाइड करना है, जैसे आपको करना है 5 का डिवाइड 11 में करना है, ठीक है। तो आपको देखो प्रोसेस इसकी पता है। फर्स्ट प्रोसेस आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 की टेबल बोलोगे, इतनी बार बोलोगे कि 11 से या तो कम हो या 11 के इक्वल हो, बट ज्यादा नहीं हो। ये क्या है आपकी प्रोसेस है। तो 5 की टेबल बोली 2 टाइम, कितना है अपना 10, कितना बचा 1, ये बच गया आपका रिमाइंडर। तो यानी कि यही आपकी प्रोसेस है। देखो आपने स्टेप वाइज किया है, पहले इसकी टेबल बोली, फिर जितनी बार टेबल गई उसको यहाँ पे लिखा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगाया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो स्टेप किया अपन ने, फिर अपना रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि एल्गोरिथम मींस क्या, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, जब जाके अपनी चीज बनती है। यानी कि स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब बात आती है इसका सेकंड आपका डिवीजन। अब डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मींस आप जानते हो, डिवीजन मतलब भाग देना, डिवाइड करना। तो बिल्कुल सिंपल है। अब डिवीजन एल्गोरिथम इस पूरे को समझता है। तो डिवीजन, अभी एल्गोरिथम समझा अपन ने, अब इस एल्गोरिथम में अपन कर क्या रहे थे, अभी अपन डिवाइड ही तो कर रहे थे। यानी कि डिवाइड देने की जो एल्गोरिथम है वही क्या कहलाएगी, आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये दोनों वर्ड्स आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है अपने इसमें यूक्लिड की, यानी कि यूक्लिड क्यों आया। देखो एक यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने इस एल्गोरिथम को दिया था, तो इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम क्या हुआ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उन्हें एचसीएफ फाइंड करने के लिए इस एल्गोरिथम को दिया था। बड़ी सिंपल तरीके से अपन एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जब भी कोई वैज्ञानिक किसी भी चीज को देता है तो उसका नाम
मतलब उसके टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले उसका नाम लगता है, जिससे उस वैज्ञानिक को जीवित रखा जा सके, यानी कि उसका नाम हमेशा लाइफ टाइम चलता रहे। तो इसलिए डिवीजन एल्गोरिथम को यूक्लिड जी ने दिया, तो इस डिवीजन एल्गोरिथम का नाम क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो अपन इसको समझते हैं कि ये आपकी है क्या, तो वो अच्छी तरीके से, उससे पहले अपन सीखेंगे इसके बारे में। देखो सब कुछ कि अपन जो डिवाइड दे रहे हैं इसमें अपना सब कुछ, जैसे अपना खुद का भी तो नाम होता है, वैसे इसमें अपन सारी चीजों को नाम भी बताएंगे कि सारी चीजें है क्या। तो देखो फर्स्ट आते हैं अपन, जैसे अपन जिस नंबर का डिवाइड दे रहे हैं, जिस नंबर का डिवाइड दे रहे हैं उसको बोला जाता है आपके डिवीजर। क्या बोला जाता है उसको, डिवीजर। डिवीजर मींस भाजक, क्या बोलते हैं इसको, भाजक। सेकंड आपका आता है जिसमें डिवाइड दे रहे हो, जिसमें डिवाइड दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, यानी कि भाज्य, जिसमें भाग जा रहा है उसको क्या बोलोगे, भाज्य, उसको क्या बोलोगे आप, भाज्य। थर्ड आपका आता है जितनी बार डिवाइड किया उसको क्या बोलोगे आप, क्वोशिएंट बोलोगे। क्या बोलोगे, क्वोशिएंट, यानी कि भागफल। अब उसके बाद आता है अपना जो ये नीचे बच गया, यानी कि रिमाइंडर। क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यानी क्या होता है आपका, शेषफल होता है। रिमाइंडर यानी क्या होता है, शेषफल होता है। तो यही चीजें सीखने की थी, ये चारों चीजें क्या होती है, ये डिवीजर, ये डिवाइडर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब देखो बात आती है, एक चीज और सीख लो साथ के साथ, आपके कंसेप्ट काम भी आएगा इस चैप्टर में, कि आपका जो ये रिमाइंडर है ये हमेशा डिवीजर से यस छोटा होता है, हमेशा रिमाइंडर डिवीजर से हमेशा छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर ये बड़ा होगा तो अपन डिवाइड फिर से देंगे और फिर रिमाइंडर को क्या कर देंगे अपन, छोटा, यानी कि आपका रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होता है, छोटा। तो अपन यहां से क्या बात सीखे कि रिमाइंडर यानी कि आर फॉर रिमाइंडर इज लेस देन, किससे लेस देन होता है, डी, यानी कि डिवीजर से छोटा होता है। अब सेकंड बात अपन क्या सीखेंगे यहां से, ये जो रिमाइंडर है ये आपका जीरो से तो बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है, बट जीरो के बराबर भी हो सकता है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से तो छोटा होगा एंड जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 2 का डिवाइड आपने दिया 4 में, 2 टाइम क्या, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0, तो देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर क्या है आपका, जीरो से बड़ा, यानी कि अपना ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिमाइंडर जीरो से या तो बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा और डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपका कंसेप्ट है, इसको याद रखना है, आपके चैप्टर में ये काम भी बहुत आएगा। अब देखो बात आती है एचसीएफ की, तो अपन एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो आओ दोस्तों, तो दोस्तों देखो अब अपन आते हैं एचसीएफ के टॉपिक पर कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की एक तो सबसे पहले बात, फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर्स है वो सबसे हाईएस्ट होने चाहिए। अब कैसे होते हैं वो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने दो नंबर्स लिए, जैसे आपके मैंने दो नंबर्स ले लिए 16 एंड 40, ठीक है। अब आपने पॉसिबल इनके फैक्टर्स करे, मतलब फैक्टर करना स्टार्ट किया, तो देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो जिसकी वजह से क्या हो, ये नंबर पूरा डिवाइड चले जाए, वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे देखो 1 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, फिर क्या हो गया आपका 2, देन आपका क्या हो गया 4, फिर 8 एंड पूरा कंप्लीट 16 का 16 में तो डिवाइड जाएगा। तो ये सारे क्या इसके फैक्टर्स है। अब बात आती है 40 की। अब 40 में देखो सबसे पहले 1 का तो जाता है ये सब में, देन 2 का भी जाता है, इसमें 4 का भी चल जाएगा, 8 का भी चल जाएगा, फिर इसके बाद में किसका जाएगा, 10 का भी चल जाएगा, 10 के बाद किसका जाएगा, इसमें 20 का भी चल जाएगा, और किसका चल जाएगा, इसमें 40 का भी चले जाएगा। तो ये तो इसके हो गए फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब बात आती है कॉमन, कॉमन निकालना है, तो देखो कॉमन फैक्टर्स देखो अब इसमें, अब जब कॉमन फैक्टर्स आएंगे तो देखो 1 2 4 8 दोनों में है, 8 भी कॉमन आ गया। इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब बात आ गई कॉमन अपन ने देख लिया, उसके बाद में क्या वर्ड है आपका, हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़े होने चाहिए। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका, 8 है। क्या है आपका, 8 है। क्या है, 8। तो यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही क्या कहलाएगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। यस, तो एचसीएफ ब्रैकेट में क्या है आपका 16 एंड 40, और क्या है आपका 8, आपका क्या है इसका एचसीएफ।
तो ये होता है आपका मेथड एचसीएफ निकालने का। अब देखो जो यूक्लिड जी ने आपको जो लॉन्ग डिवीजन दिया है मतलब एचसीएफ निकालने का, वो भी अपन इसी में पढ़ लेते हैं और इन्हीं एग्जांपल से अपन सीखते हैं, तो अपन जिससे पता भी चल जाएगा कि अपना क्या है, बिल्कुल सही है इनका यूक्लिड जी का मेथड भी। अब देखो वही दो नंबर से ये 16 एंड 40 दोनों नंबर्स लिए अपन ने, ठीक है। क्या करना है आपको उसमें डिवाइड देना है। अब डिवाइड देना है तो देखो वही सबसे पहले बड़ा नंबर, देखो बड़ा नंबर क्या है आपका 40, तो 40 में आपने डिवाइड दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल 16 का डिवाइड दिया। अब 16 का डिवाइड दिया, 16 की टेबल बोली 2 टाइम 32, रिमाइंडर बचा आपका 8। देन आपने देखा, अब देखो इसमें क्या मेथड यूज करना है, इसमें आपको ये मेथड यूज करना है कि आपने तो इसको पूरे को डिवाइड नहीं किया, यानी कि आपने तो इसको पूरे को डिवाइड नहीं किया, बट हम तुमको डिवाइड करेंगे। मैंने जो बोला उसको समझो, यानी कि जब आप डिवाइड दे रहे हो किसी डिविजर का एंड रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर का डिविजर में डिवाइड दोगे। किसका किसमें दोगे, रिमाइंडर का डिविजर में डिवाइड दोगे, यानी कि 8 का डिवाइड किसमें दोगे आप, 16 में दोगे। किसमें दोगे आप, 16 में। तो 8 का डिवाइड 16 में दिया, कितना टाइम गया, 2 टाइम, यह आ गया 16, देन ये 0। यानी कि जब आपका लास्ट में रिमाइंडर आपका जब 0 आ जाए, क्या, जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो जो आपका लास्ट वाला जो डिविजर है वो क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है। यस, रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट वाला डिविजर ही क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ 16 एंड 40 क्या आ गया आपका, 8 आ गया। तो ये है आपका एचसीएफ निकालने का यूक्लिड के द्वारा दिया गया मेथड, कि इस मेथड से निकालो आप। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं अब अपन अपने बुक के क्वेश्चंस पर। तो देखो दोस्तों, अब अपना बुक का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड एंड फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड आपको सिखा दिया, अब आपको सिखाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी कि ये दिए गए जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके एचसीएफ फाइंड करो। किसकी हेल्प से करोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करना है, ठीक है। तो अपन देखो फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 2 5। इसमें डिवाइड किसका दोगे, छोटे नंबर का, तो आपने 135 का आपने क्या दे दिया, डिवाइड दिया, ठीक है। अब 135 का जब आपने इसमें डिवाइड दिया, कितने टाइम गया आपको पता है, 1 टाइम जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम। आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। देखो 13 2 जा कितना होगा आपका, 26 होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 22, यानी कि 2 टाइम तो पॉसिबल नहीं है, ओनली 1 टाइम ही पॉसिबल है। 1 टाइम ये 35। अब देखो उसके बाद में 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो कितना आएगा आपका, 9, यह आ गया आपका 9, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 1 में से 1 जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करना है, 90 का डिवाइड देना 135 में, और 90 का डिवाइड 135 में दोगे तो देखो, अब एक चीज, जब आप इसको याद कैसे रखोगे, आप याद ऐसे रखोगे कि तुमने तो इसको डिवाइड नहीं किया, तुमने तो इससे, तुमसे तो ये डिवाइड नहीं हुआ, बट अब हम तुमको डिवाइड करेंगे। क्या समझे, तुमसे तो ये डिवाइड नहीं हुआ, बट हम तुमको डिवाइड करेंगे। अब यानी कि 90 का डिवाइड किस में दे दो, 135 में दे दो। अब 135 में जब आपने डिवाइड दिया 9 का, कितने टाइम जाएगा आपका, यस 1 टाइम, ये 90, सब्ट्रैक्ट किया 5, और ये 13 में से 9 गया तो कितना आ गया, 45। फिर वही बात, तुमने तो इसको डिवाइड नहीं किया, बट हम तुमको डिवाइड करेंगे। तो देखो 45 का डिवाइड दिया आपने 90 में, तो 90 में जब आपने 45 का डिवाइड दिया तो कितना टाइम गया आपका, 2 टाइम, ये और ये 90 आ गया आपका, और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया आपका, 0। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0, यानी कि लास्ट वाला जो डिवीजर है आपका, ये जो लास्ट वाला जो आपका डिवीजर है, यही क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा। यस, यही क्या होगा, एचसीएफ। तो दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 135, 225, क्या आ गया इसका एचसीएफ, आ गया आपके पास निकलकर 45, ये आ गया आपका एचसीएफ। तो इस तरीके से एचसीएफ निकालना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब देखो सेकंड अपन ये वाला भी कर लेते हैं, फर्स्ट वाला कर लिया तो सेकंड वाला भी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या देखोगे, बड़ा नंबर, ये वाला बड़े नंबर को लिखा अपन ने 38220, डिवाइड किसका देना है, छोटे नंबर का, यानी कि 196 का, तो 196 का डिवाइड दिया आपने। अब डिवाइड देना स्टार्ट कर, देखो वही कॉमन सेंस यूज करना थोड़ा सा। तो देखो 19 की टेबल 2 टाइम बोली 38, बट 6 को 2 टाइम करोगे तो 2 नहीं आ रहा, यानी कि अपना 2 टाइम नहीं जाएगा, डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम।
यानी 1 टाइम 196। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 12 में से 6 गया 6, उसके बाद में यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गया तो 8, तो ये आ गया आपका 86, और 2 में से 1 गया तो 186। देन आप क्या करोगे, अभी तो नंबर्स को नीचे उतारोगे, तो ये नंबर को आपने नीचे उतार लिया। अब 2 को जब आपने नीचे उतारा तो ये क्या हो गया 862। अब क्या करना है आपको, 196 की टेबल बोलनी है 862। अब आपको वही कॉमन सेंस यूज करना है कि 90 की टेबल अगर मैं 10 टाइम बोलूं तो 190 हो जाता है, यानी कि 10 टाइम नहीं बोलनी, मेरे को कितना टाइम बोलनी, 9 टाइम, तो मैंने बोला 9 टाइम। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 9 6 जा 54 का 4, 5 किस में चले गया कैरी में, 9 9 जा 81, 81 एंड 4 कितना हो गया 85, तो ये आपका 5 सॉरी 5 नहीं 9 9 जा 81, 81 एंड 1 86 का 6, 80 किस में चले गया कैरी में, 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया 17, तो ये लिख दिया आपने 17। अब आपने क्या किया सब्ट्रैक्शन किया, तो देखो 12 में से 4 गया तो आपका 8, इसके बाद में 15 में से 6 गया तो आपका 9, 7 में 7 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, कितना आ गया आपका 98 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट नंबर को उतारो, तो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 0, तो आपने 0 को उतार दिया 980। अब 196 की टेबल इतनी बार बोलनी है कि अपना ये आ जाए 980 या इससे कम आए, तो अपन ने सोचा 5 टाइम बोल के ट्राई कर लेते हैं, तो देखो 5 टाइम बोला मैंने, अब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30 का 0, ठीक है 3 किस में आ गया कैरी में, 5 9 जा 45, 45 एंड 3 कितना हो गया 48, यानी कि 8 4 किस में चले गया कैरी में, 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9। देखो ये तो पूरा पूरा आ गया, यानी कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि कितने टाइम बोलनी है, 5 टाइम ही बोलनी है, तो ये क्या आ गया आपका 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो यानी कि आपका जो लास्ट वाला डिवीजर है वही क्या कहलाता है आपका HCF कहलाता है। अब इसमें तो जो लास्ट वाला नहीं, जो लास्ट वाला डिवीजर है वही क्या है आपका फर्स्ट वाला डिवीजर है, यानी कि लास्ट और फर्स्ट डिवीजर दोनों क्या सेम है, तो HCF क्या आ गया आपका, HCF आ गया आपका 196 एंड 38220 का HCF क्या निकल के आ गया आपका 196 ही निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है गाइस। और ये आपका जो C है ये आपको खुद को करना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और कमेंट करो किसी भी डाउट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।